हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आज की इस वीडियो में मैं साइन रूल और कोसाइन रूल को एक्सप्लेन करूंगी और साथ में इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि साइन रूल हो चाहे कोसाइन रूल हो, ये दोनों ही रूल ट्रायंगल पे बेस्ड होते हैं, जो कि ट्रायंगल के एंगल, ट्रायंगल के साइड, ट्रायंगल के एरिया और ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए यूजफुल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि साइन रूल और कोसाइन रूल आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप साइन रूल और कोसाइन रूल के फॉर्मूले में देख पा रहे हैं, स्मॉल ए रहा है वर्टिक्स ए को डिनोट करने वाली साइड BC की लेंथ, और इसी प्रकार ये जो स्मॉल बी है ये डिनोट कर रहा है वर्टिक्स बी के सामने वाली साइड AC की लेंथ, और इसी प्रकार ये जो स्मॉल सी है ये वर्टिक्स सी के सामने वाली साइड AB की लेंथ को डिनोट कर रहा है। वैसे तो आप सबको पता भी होना चाहिए कि जब भी आप कोई ट्रायंगल लेंगे तो ट्रायंगल के वर्टिक्स तो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं और इनके जो सामने के साइड है, जैसे वर्टिक्स ए के सामने के साइड को BC लिखने के बजाय आप स्मॉल a लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप वर्टिक्स बी के सामने वाली साइड AC को AC लिखने के बजाय स्मॉल b लिख सकते हैं, और इसी प्रकार आप वर्टिक्स C के सामने वाली साइड AB को स्मॉल c लिख सकते हैं। सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो बस इस बात का ध्यान रखते हुए सारे फॉर्मूले अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपके फॉर्मूले सब बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले साइन रूल इसे बताती हूँ कैसे फॉर्मूला निकला है। इसके लिए मैं इसका वर्टेक्स लिख दूँ ABC। आपको करना ये है कि ट्रायंगल ABC के किसी भी एक वर्टेक्स से आप सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। जैसे कि मैंने वर्टेक्स B से सामने वाली साइड AC पे परपेंडिकुलर डाला, जो कि AC के D पॉइंट पे बना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये जो BD की लेंथ है इसे मान लिया H है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं अब ट्रायंगल ले लेती हूँ, ट्रायंगल ADB, क्योंकि ट्रायंगल ADB राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि आप साइन A इजली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइन A निकालेंगे, तो साइन A निकालने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB साइन A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि परपेंडिकुलर का काम करेगा BD और हाइपोटेनस का काम करेगा 90 डिग्री के सामने वाले साइड AB। तो परपेंडिकुलर जो कि BD है वो H है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड AB वो है स्मॉल c। ऑलरेडी एक्सप्लेन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हाइट क्या मिल गया, आपको ट्रायंगल ADB में H की वैल्यू मिली स्मॉल c साइन A। क्लियर है? अब इसी प्रकार आप ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल CDB। अब इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे हैं कि आप अगर साइन C निकालें, इन ट्रायंगल CDB में आप निकालें साइन C, तो साइन C आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर के रूप में आप देख पा रहे हैं कि आपको BD यही H मिला है। ठीक है, और हाइपोटेनस के रूप में 90 डिग्री के सामने वाली साइड BC जो कि स्मॉल a मिला है। ऐसे में आपको अब हाइट क्या मिल गई, आपको अब हाइट H मिल गई A साइन C। अब आप देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल
सी डी बी। इन दोनों ही ट्रायंगल में ये जो हाइट h है वो सेम है, तो जो इनका इक्वल वैल्यू मिली है c साइन a और a साइन c, ये दोनों भी आपस में इक्वल होगी। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ कि ये जो स्मॉल c है, जो LHS साइड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको स्मॉल c जो कि LHS साइड दिख रही है उसे इक्वल के दूसरे साइड मीन्स RHS साइड भेज दीजिए, और ये जो स्मॉल a है जो RHS साइड है उसे इक्वल के इस साइड मीन्स LHS साइड भेज दीजिए। तो ऐसे में आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे में आपको मिल जाएगा साइन a अपॉन a इक्वल टू साइन c अपॉन c, जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मूले में देख पा रहे हैं। और इसी प्रकार आप साइन b अपॉन b भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यही होगा कि आपको दूसरे वर्टेक्स से फिर सामने वाले परपेंडिकुलर, मतलब सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर डालना होगा। ओवरऑल आप साइन a अपॉन a इक्वल साइन c अपॉन c इक्वल साइन b अपॉन b पाएंगे, और जिसे कि आप इस फॉर्मूले में ईजिली देख भी पा रहे हैं और अपने दिमाग में भी रख सकते हैं। और बस आप इसका इन्वर्स कर देंगे, मीन्स इसे उलट देंगे, तो आपको a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b और c अपॉन साइन c ये भी मिल जाएगा। तो साइन रूल तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया। अब मैं आपको साथ में इस पे बेस्ड जो एरिया निकलती है, जो कि ट्रायंगल के दो साइड दिए हों और इनके बीच का एंगल दिया हो, तो आपको मैंने बताया ना कि इन दो साइड्स का 1/2 इंटू इन दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन साइन a, ये होता है इस ट्रायंगल की एरिया। तो ये कैसे बना है फॉर्मूला उसे एक्सप्लेन करूँगी, और साथ में मैं बताऊँगी कि ट्रायंगल के जो सर्कल है उसका रेडियस कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस साइन रूल से। तो ये दोनों ही पॉइंट्स मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसके जो एरिया है ट्रायंगल ABC की एरिया उसे फाइंड आउट करना बताती हूँ। तो यहाँ पे यही करना है, वर्टेक्स B से ये सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर डाल देना है, जो कि मान लेते हैं ये D पॉइंट पे पड़ा है। तो ये ABC जैसे था वैसे ही रख दे रहे हैं। और अब आप बेसिक तरीके से जानते हैं कि इस ट्रायंगल की एरिया अगर आप ये परपेंडिकुलर की हेल्प से निकालें तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 1/2 इंटू ये AC इंटू ये हाइट करेंगे आप। ठीक, यहाँ पे AC की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं स्मॉल b, क्योंकि ये वर्टेक्स B के सामने वाली साइड है AC। अब रही बात ये h की, तो h की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे यही साइन रूल अप्लाई कर लीजिए, साइन A ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, ट्रायंगल ADB में यहाँ पे साइन A आपको क्या मिल जाएगा, साइन A आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स H अपॉन C, ये आपको मिलेगा, जिसमें कि आप H की जगह सीधे क्या लिख सकते हैं, आप H की जगह लिख सकते हैं C इंटू साइन A लिख सकते हैं। अब ये चीज़ देख के आपको क्या समझ में आया कि आप इस ट्रायंगल की एरिया, इस ट्रायंगल ABC, इसकी एरिया निकालने के लिए क्या रख सकते हैं, आप यहाँ पे ये 1/2 करेंगे और ये ट्रायंगल के दो साइड B और C, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ट्रायंगल के दो साइड्स B और C, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, इनके बीच का एंगल, ये एंगल A है ना, ये इसका साइन A, ठीक है। और यही फॉर्मूला आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ट्रायंगल की एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ सीधे सीधे H की जगह क्या लिखा गया है, H की जगह लिखा गया है C साइन A, जो कि ईजिली आप इस ट्रायंगल की एरिया को फाइंड आउट करने के लिए एक नया फॉर्मूला 1/2 इंटू ये दो
दो एडजेसेंट साइड्स का मल्टीप्लिकेशन और उनके बीच के एंगल का साइन ए करेंगे, दैट्स इट। ट्रायंगल की एरिया मिल गई आपको, इसका फॉर्मूला भी अच्छे से समझ में आ गया। अब इसी प्रकार इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ये लेंथ और ये लेंथ दिया, तो आप क्या करेंगे 1/2 इंटू सी इंटू ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी की एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसके लिए फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार इसके लिए भी फॉर्मूला हो सकता है 1/2 इंटू ए इंटू बी साइन सी। किसी को कोई डाउट नहीं है, अच्छे से दिमाग में बैठ गया है फॉर्मूला एरिया का। अब इसके बाद मैं इसके सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना बताती हूँ, ये कैसे निकला है। अब आपको सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है ट्रायंगल ए बी सी का। तो सबसे पहले मैं इसका सर्कम सर्कल बना देती हूँ, ठीक है। इसका सर्कम सर्कल बनाया। अब सर्कम सर्कल है तो इसका सेंटर भी कहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से सर्कमफ्रेंस की जो दूरी है यही इस सर्कम सर्कल का रेडियस होगी, जिसको मुझे फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि जब मैं यहाँ पे ये AC को कॉर्ड के रूप में लूँगी तो यहाँ पे सेंटर पर से कॉर्ड पे जब परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये सामने वाली साइड को दो इक्वल भाग में बांटेगा और साथ में यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल यहाँ पे बनता उसे भी दो इक्वल भाग में बांट देगा, जिससे कि आपको ये एंगल इक्वल मिलेगा इस एंगल के। और आप जान रहे हैं ये कंप्लीट एंगल इक्वल है एंगल बी के डबल के, ठीक। मीन्स ये कंप्लीट एंगल आपको मिल रहा है 2B के इक्वल, जिससे कि आपको यहाँ पे मिलने वाला एंगल बी मिला है। तो मैं थोड़ा सा इसे फ्रेश कर लूँ। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब मैं यहाँ पे सर्कम सर्कल बनाई हूँ जिसका सेंटर है और यहाँ पे ये सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, सामने वाली साइड AC पर परपेंडिकुलर डाला गया है जो कि सामने वाली साइड को दो इक्वल भाग में बांट दिया है, जिससे कि आपको ये लेंथ मिली है B/2 और ये एंगल मिला है एंगल B के इक्वल, ठीक। और आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आपको जब ये लेंथ इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस निकालना है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दिया जाए। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे साइन B, यहाँ पे साइन B करेंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, जो कि परपेंडिकुलर का काम करेगा B/2, हाइपोटेनस का काम करेगा इस सर्कम सर्कल का रेडियस, ठीक। और ऐसे में आपको सर्कम सर्कल का रेडियस इक्वल मिलेगा B/2 अपॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर में मिलेगा साइन B के। अब आप जरा ध्यान दीजिए कि आपको B अपॉन साइन B साइन रूल में मिलता है, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, आप 2R इक्वल टू लिख सकते हैं B अपॉन साइन B। और इसी प्रकार आपको B अपॉन साइन B 2R के इक्वल मिलेगा, A अपॉन साइन A 2R के इक्वल मिलेगा और C अपॉन साइन C भी 2R के इक्वल मिलेगा। तो आपको क्या कर देना चाहिए कि आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहिए और इसे लर्न भी कर लेना चाहिए, जिससे कि जब भी इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप उसको सॉल्व कर सकें। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी आपको ट्रायंगल का ये एक साइड, ठीक, एक साइड और उसको डिनोट करने वाला एंगल दिया हो तो जस्ट इस फॉर्मूले से आप इस ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये ट्रायंगल किसी भी टाइप का ट्रायंगल होगा, ये हर टाइप के ट्रायंगल के लिए काम करेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना। वैसे तो मैंने हर एक
तरीके से आपको सर्कम सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कराया है। और जब मैं फॉर्मूला सारा डिराइव करवा रही थी ये सर्कम सर्कल के रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए, तो उस टाइम भी मैंने इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया था। लेकिन फिर भी जब मैं साइन रूल एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा दूँ कि किसी भी टाइप के सर्कम सर्कल का रेडियस आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे से फिट रहे कि आप इस रूल से भी सर्कम सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं। तो क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब साइन रूल पे बेस्ड जितने फॉर्मूले मेरे दिमाग में थे और जो कि जनरली बनते हैं, वो सारे फॉर्मूले तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मैं आपको कोसाइन रूल बताने जा रही हूँ कि कैसे कोसाइन रूल बना है, तो अब उसे एक्सप्लेन करने जाते हैं। कोसाइन रूल के लिए ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स B से मैं सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाल रही हूँ, जो कि सामने वाली साइड AC के D पॉइंट पे मीट कर रहा है। अब मैं यहाँ BD की लेंथ को अपनी तरफ से मान लेती हूँ H और AD की लेंथ को अपनी तरफ से मान लेती हूँ X। क्योंकि वर्टेक्स B के सामने वाली साइड AC अपने आप में स्मॉल b होगी और जब मैंने AD की लेंथ को X माना तो ऐसे में DC की लेंथ अपने आप स्मॉल b माइनस x मिली मुझे। क्लियर है। और क्योंकि जब मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डाला है BD को AC पे, तो ऐसे में जब मैं ट्रायंगल ADB लूँगी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम इजीली अप्लाई किया जा सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं BD स्क्वायर निकालूंगी, जो कि H स्क्वायर होगा, वो इक्वल होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने वाली साइड मीन्स AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, जो कि C स्क्वायर माइनस X स्क्वायर मिलेगा। आप जान रहे हैं ABC इस वजह से है क्योंकि ये वर्टेक्स C के सामने वाली साइड है और मैंने AD अपनी तरफ से X माना ही था। क्लियर है, आपको H स्क्वायर मिल गया। और अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल CDB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके H स्क्वायर निकालने की कोशिश करूँगी। तो ऐसे में मुझे H स्क्वायर मीन्स BD स्क्वायर इक्वल मिलेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जो कि PC है, इसका स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर साइड DC, जो कि B माइनस X का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये H स्क्वायर इक्वल मिला A स्क्वायर माइनस B माइनस X का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आप जान रहे हैं कि इसे सॉल्व किया जाएगा तो मिलेगा मुझे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर प्लस 2BX। क्लियर है। आप जान रहे हैं कि जब H स्क्वायर इक्वल मिला है इसके और H स्क्वायर इक्वल मिला है इसके, तो ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, C स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इक्वल हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर प्लस 2BX के। तो इसको इक्वल लिख देते हैं हम C स्क्वायर माइनस X स्क्वायर के। ठीक है, आपको माइनस X स्क्वायर से माइनस X स्क्वायर कट जाएगा और फाइनल मिलेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2BX इक्वल टू C स्क्वायर। अब आप जान रहे हैं A स्क्वायर B स्क्वायर 2B और C स्क्वायर, ये तो वर्टेक्स ABC के सामने वाली साइड का स्क्वायर के फॉर्म पे है, मतलब साइड के रूप में दिया है। लेकिन अपनी तरफ से जो मैंने X रखा था, ठीक है, अब इसे रिमूव करना होगा। अब अपनी तरफ से रखा हुआ X को हटाने के लिए मैं अगेन ट्रायंगल ADB में, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें देख रही हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो AB की साइड है, जो स्मॉल c है, इसकी हेल्प से और एंगल A से मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके ईजिली स्मॉल x को हटा सकती हूँ, जो कि cos
ए कॉस ए इक्वल मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस जो कि बेस का काम करेगा ये एडी की लेंथ जो कि एक्स के इक्वल है, और हाइपोटेनस का काम करेगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि ए बी है, जो कि अपने आप में स्मॉल सी है। तो ऐसे में एक्स क्या मिला मुझे, सी कॉस ए। तो एक्स की जगह मैं क्या लिख लेती हूँ, सी कॉस ए। तो फाइनल ये क्या मिलेगा मुझे, ये इक्वल मिलेगा मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b सी कॉस ए। ठीक है, मैंने अप्लाई कर दिया एक्स की जगह सी कॉस ए लिख दिया। अब ये इक्वल क्या मिलेगा, ये सी स्क्वायर के। अब इसे सही से लिखूं, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से लिखूं, तो मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे ए स्क्वायर छोड़ दूंगी एलएचएस साइड, और ये इक्वल हो जाएगा ये बी स्क्वायर जो कि माइनस बी स्क्वायर इक्वल के दूसरे साइड जाके प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर तो पॉजिटिव यहाँ इक्वल के साइड है ही, ठीक है, और प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो प्लस 2bc कॉस ए है ये इक्वल के दूसरे साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस 2bc कॉस ए। किसी को डाउट नहीं है? और इसे आप अपने दिमाग में रखना चाहते हैं अच्छे से, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि ये एक साइड, ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इक्वल हो रहा है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2 इंटू बाकी के दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन इंटू कॉस ए। मीन्स ये जो ए स्क्वायर के लिए ये फॉर्मूला बना है उसी साइड के सामने वाला जो एंगल है ना कॉस ए, उसी का कॉस ए है। तो बस ऐसे ही आपको अपने दिमाग में रखना है। तो इसी प्रकार आप बाकी सारे फॉर्मूले भी इसको लिख सकते हैं। जैसे कि आप क्या लिख लेंगे, आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, और सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा और आपको वहाँ पे दो साइड दे दे और उनके बीच का एंगल दे दे और आपसे कहे कि बताइए कि इस ट्रायंगल की थर्ड साइड क्या होगी, तो आप इजीली यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई करके ट्रायंगल के थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया। ठीक है, और इसी प्रकार जब आपको ट्रायंगल के तीनों साइड, यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों साइड दिया हो और आपको कोई एक एंगल पूछे, तो ऐसे में भी आप कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे कुछ इस प्रकार, और ऐसे में आप इजीली तीन साइड्स की हेल्प से एक एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा एंगल को भी आप इसी प्रकार फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, और ये तो तब हुआ जब आपको एक से ज़्यादा साइड दिया हो, मीन्स दो साइड दिया हो और एक एंगल दिया हो, और ऐसे में आपको एक साइड फाइंड आउट करना हो या आपको तीनों साइड दे दे और आपको कोई एक एंगल फाइंड आउट करना हो, तब आप यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कोई एक एंगल दे दे, ठीक, और साथ में आपको यहाँ पे ये दो साइड्स दे दे और आपसे कहे कि बताइए कि बाकी के दो एंगल्स क्या होंगे, या आपसे सीधे ये कहे कि बताइए कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे साइन रूल को। और मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दो एंगल्स दे दे, ठीक है, दो एंगल्स दे दे, तो ऐसे में तीसरा आप एंगल निकाल ही लेते हैं, कोई बात तो है नहीं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मीन्स आपको किसी भी तरीके से तीनों एंगल पता हो और आपको कोई एक सिर्फ एक साइड दे, कोई एक साइड दे दे
और आपसे कहे कि बताइए कि बाकी के दोनों साइड या बाकी के कोई एक साइड कितना होगा, तो ऐसे में भी आप यहाँ साइन रूल अप्लाई करेंगे। तो आपको ये चीज़ देख के समझ में क्या आ रही है कि जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइड दे रहा है, जब ज़्यादा से ज़्यादा साइड दे रहा है तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोसाइन रूल, और जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंगल दे रहा है तो वहाँ इस्तेमाल हो रहा है साइन रूल। वैसे ये जो क्वेश्चन जब आपके एग्ज़ाम में आएगा तो प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, तो जस्ट तुरंत आप देख के डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होना चाहिए, और इनफैक्ट क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आइडिया लग भी जाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवा देती हूँ जिससे कि आप खुद से डिसाइड कर पाएँ कि इस क्वेश्चन में साइन रूल अप्लाई होना चाहिए कि कोसाइन रूल अप्लाई होना चाहिए, कि जिससे कि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन है द ट्रायंगल ABC equal to 12 centimeter and AC equal to 10 centimeter and angle PAC equal to 60 degree. Then what is the value of the length of the side BC? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में AB की लेंथ 12 सेंटीमीटर है और AC की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और इन दोनों दी हुई साइड्स के बीच का एंगल BAC 60 डिग्री का है। तो बताइए कि इस ट्रायंगल की थर्ड साइड BC, इसकी लेंथ क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको किसी ट्रायंगल के दो साइड्स दिए हुए हों और उनके बीच का एंगल दिया हो, तो ऐसे में इस ट्रायंगल की थर्ड साइड को आप कोसाइन रूल की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप BC को लिखेंगे स्मॉल a, AC को लिखेंगे स्मॉल b और AB को लिखेंगे स्मॉल c। सब लोग जान रहे हैं। और मैं यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई करूँगी तो क्या लिखूँगी मैं, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस ट्रायंगल की दी हुई दो साइड्स का स्क्वायर का सम माइनस 2 इंटू दी हुई दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू b इंटू c इंटू कॉस इन दोनों दी हुई साइड्स के बीच का एंगल कॉस 60 डिग्री। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, सिंपल है। अब मैं यहाँ पे इसे अप्लाई कर देती हूँ। आपको BC स्क्वायर इक्वल मिलेगा AC स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर मीन्स 100 प्लस AB स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर मीन्स 144 माइनस 2 इंटू B इंटू C मीन्स 2 इंटू 10 इंटू 1 मतलब 10 इंटू 12 मीन्स 120 इंटू कॉस 60 डिग्री। और आप सब जान रहे हैं कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा और आपको फाइनल मिलेगा 100 प्लस 144 माइनस 120 जो कि होगा 244 माइनस 120 जो कि इक्वल होगा 124 के। ठीक है, तो आपको BC स्क्वायर इक्वल मिला 124 के। और आप ये जान रहे हैं कि ये जो BC स्क्वायर की जो वैल्यू 124 है ये 121 से अबव है। ये जो 124 है ये 121 से अबव है 124, और अपने आप पे क्या है, ये 144 से कम भी है। अब आप जान रहे हैं कि ये 121 ये तो है 11 का स्क्वायर, इसका मतलब कि जो वैल्यू है ये 11 के स्क्वायर से अबव है, और 144 से कम मतलब ये 12 के स्क्वायर से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 124 ये जो BC स्क्वायर की जो वैल्यू है इससे मुझे जो BC की वैल्यू मिलेगी ये 11 से मतलब ये 11 से अबव होगी और 12 से बिलो होगी। तो ऐसे में ये वैल्यू क्या हो सकती है, तो इन सभी ऑप्शंस को देखें तो आपको एक ही वैल्यू मिल रही है 11.13 सेंटीमीटर जो कि 11 से अबव और 12 से कम है। तो यहाँ पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करने की ज़रूरत है, बस आप ऑप्शंस देख करके जस्ट बता सकते हैं
कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है। जो आपको BC की वैल्यू मिल रही है वो 11 से अबव और 12 से कम मीन्स 11.13 ही हो सकता है। तो सिंपल है, सब क्लियर समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन है इन ट्रायंगल LMN LM equal to 5√2 centimeter, LN equal to 13 centimeter and angle LMN equal to 135 degree, then what is the length of MN? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल LMN में LM की लेंथ ये 5√2 सेंटीमीटर है और LN की लेंथ ये 13 सेंटीमीटर है और एंगल LMN ये एंगल 135 डिग्री का है। तो बताना है कि इस ट्रायंगल की थर्ड साइड MN ये कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ट्रायंगल के दो साइड्स दिया है और एक एंगल दिया है और आपसे ट्रायंगल की थर्ड साइड पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ऐसे में यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई किया जाएगा। हाँ, यदि आपसे यहाँ पे यही दो साइड्स और एक एंगल दिया होता और आपसे कहता कि बताइए बाकी के दो एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, तो यहाँ पे मैं साइन रूल से ईजिली वैल्यू फाइंड आउट कर लेती। लेकिन क्योंकि मुझे साइन फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मुझे यहाँ कोसाइन रूल अप्लाई करना होगा। क्लियर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कोसाइन रूल अप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आप सीधे सीधे जो आपके दिमाग में आता है कि कोसाइन रूल में तो आपको ये दो साइड्स दिए होते हैं और उनके बीच का एंगल दिया होता है। तो ऐसे में कोसाइन रूल से आप थर्ड साइड का स्क्वायर इक्वल कर देते हैं दी हुई दो साइड्स के स्क्वायर का सम -2 इंटू ये दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन इंटू कॉस इन दी हुई दो साइड्स के बीच का एंगल। ये करते हैं आप। लेकिन यहाँ पे तो ये दो साइड्स के बीच का एंगल तो दिया नहीं है, बल्कि आपको तो यहाँ पे ये एंगल दे के रखा है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा वर्क लेंदी हो जाएगा। और फाइनल आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे ये दो साइड्स का स्क्वायर, जिसमें मैं अपनी तरफ से यहाँ पे इसे स्मॉल l ले लेती हूँ और इसे ऐसे ही 5√2 में ही छोड़ देते हैं। ये दो साइड्स के स्क्वायर का सम -2 इंटू ये दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन इंटू कॉस 135 डिग्री इक्वल कर देती हूँ मैं ये 13 स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, बस थोड़ा सा लेंदी वर्क होगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मुझे मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं बस यही करने जा रही हूँ। मैं डायरेक्ट फार्मूला को वैसे मतलब स्मॉल m स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर -2 इंटू m इंटू l इंटू कॉस 135 डिग्री रखने के बजाय मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर देती हूँ 13 स्क्वायर इक्वल होगा 5√2 का होल स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। -2 इंटू 5√2 इंटू l इंटू कॉस, ये इंटू मान के चलिए, इंटू कॉस 135 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे तो 13 स्क्वायर आप जान रहे हैं कि 169 होता है और ये भी आप जान रहे हैं 5√2 का स्क्वायर करेंगे जो कि होगा 25 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 50 के इक्वल। और l स्क्वायर को तो l स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू √2l। तो इसको भी ऐसे ही रख देते हैं यहाँ पे, या तो इसको चलिए ऐसे ही रखते हैं, चलिए कर ही देते हैं 10√2 इंटू l। अब यहाँ बात आती है कॉस 135 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आपको अच्छे से सब क्लियर है कि
135 डिग्री तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाना है, ठीक। और जब ये 135 डिग्री सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाना है, और आप सब जानते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपको साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू, यही दो वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, बाकी सबकी वैल्यू निगेटिव मिलती है। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में तो आपको यहाँ पे cos 35 डिग्री मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू तो आपको निगेटिव मिलेगी, ठीक। अब निगेटिव वैल्यू मिलेगी भी तो क्या है वैल्यू होगी वो देख लेते हैं। आप जान रहे हैं कि cos 135 डिग्री को लिखा जा सकता है cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ऐसे में cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा माइनस cos 45 डिग्री। मतलब मैंने माइनस साइन, यही जो सेकंड कोऑर्डिनेट की वजह से जो cos की वैल्यू निगेटिव आएगी उसकी वजह से मैंने यहाँ माइनस ऑलरेडी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे cos 45 डिग्री की वैल्यू तो आप जानते हैं 1/√2 होती है, और ये सेकंड कोऑर्डिनेट की वजह से माइनस साइन है, इस वजह से आपको फाइनल वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी -1/√2। किसी को डाउट नहीं है? तो यहाँ पे क्या था कि ये माइनस साइन ऑलरेडी था, जो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होके प्लस हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√2 का cos 135 की जगह। अब सीधे √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा 169 इक्वल टू 50 प्लस L स्क्वायर प्लस 10L, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, इसे कर देंगे L स्क्वायर, यहाँ 0 रख दे रहे हैं, 169 को RHS साइड भेज देते हैं, L स्क्वायर प्लस 10L माइनस 119 हो जाएगा। मैं 169 में से 50 को माइनस कर दूंगी, मुझे 119 मिलेगा। और आप जान रहे हैं 119 अपने आप में 7 इंटू 17 है, तो 119 अपने आप में 7 इंटू 17 है। तो ऐसे में मैं क्या कर देती हूँ, मैं 10L को लिख सकती हूँ 17L माइनस 7L, जिससे कि आपको फाइनल, ये आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा L प्लस 17 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा L माइनस 7। थोड़ा सा मैं शॉर्ट वर्क की हूँ, थोड़ा सा मेंटल वर्क करेंगे तो खुद से खुद समझ जाएंगे कि जब आप करेंगे यहाँ पे L स्क्वायर, थोड़ा ओरल बोल देते हैं, L स्क्वायर प्लस 17L माइनस 7L माइनस 7 इंटू 17, इससे क्या है कि आपको ये जो L स्क्वायर प्लस 17L में से L कॉमन आउट करेंगे, L प्लस 17 एक ब्रैकेट में मिलेगा, और माइनस कॉमन आउट करेंगे तो आप माइनस के साथ 7 कॉमन आउट करने के बाद आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा L प्लस 17, जिससे फाइनल आपको मिलेगा L प्लस 17 इंटू L माइनस 17, सॉरी L माइनस 7। तो क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है? अब मैं थोड़ा सा, भाई जगह की कमी है और चीज़ें थोड़ा सा तो आपको अपनी तरफ से करनी ही पड़ेगी मेंटल वर्क, तो इस वजह से मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर दी। अब ऐसे में आपको L की वैल्यू क्या मिलेगी, L की आपको वैल्यू मिलेगी -17, ये L की वैल्यू मिलेगी -17 और 7। अब आप जान रहे हैं कि कोई भी लेंथ, यहाँ पे कोई भी लेंथ आपको निगेटिव तो वैल्यू देता नहीं है, तो यहाँ पे -17 होने का तो कोई मतलब है नहीं, जो वैल्यू होनी चाहिए वो 7 होनी चाहिए। और ऐसे में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको 7 वैल्यू दे के रखा है आंसर के रूप में, तो MN की लेंथ आपको 7 मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको बहुत क्लियर सारे पॉइंट समझ में आए हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, AC इक्वल टू 3√2 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC। क्वेश्चन आपसे कह रहा है ट्रायंगल ABC में एंगल A 30 डिग्री है, एंगल B 45 डिग्री है, और AC की लेंथ, ये लेंथ 3√2 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि इस ट्रायंगल के साइड
बी सी, इस साइड बी सी की लेंथ क्या होगी। तो देखिए, जब भी आपको ट्रायंगल के दो एंगल्स, अगर दो एंगल दिए हो तो तीसरा एंगल पता चल ही जाता है। मीन्स आपको ट्रायंगल के 3 एंगल्स पता हो और सिर्फ एक साइड पता हो, और इसकी हेल्प से आपको ट्रायंगल के अदर एक साइड निकालना हो या मान लीजिए दोनों साइड भी निकालना हो, तो ऐसे में आप यहाँ सीधे सीधे साइन रूल अप्लाई करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, जब भी आपको ट्रायंगल के सभी एंगल्स पता हो कितने डिग्री के हैं और सिर्फ एक साइड आपको दिया हुआ हो ट्रायंगल का और आपको बाकी के दोनों साइड्स फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए आप साइन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो बहुत सिंपल दिया है, एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 45 डिग्री, और एंगल बी को डिनोट करने वाली साइड ए सी ये दिया हुआ है 3√2 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल 30 डिग्री दिया है इसी को डिनोट करने वाली साइड आपसे पूछ रहा है बी सी, बताइए कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे साइन रूल जो अप्लाई करेंगे उसमें फॉर्मूला लिखेंगे ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। ऐसा तो बेसिक फॉर्मूला, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिक तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके लिए मैंने लिखा है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में। बाकी जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, आप सीधे ये जो आपको बी सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है ना, आप सीधे कहेंगे ये बी सी इक्वल होगा इस बी सी को डिनोट करने वाला एंगल ए जो कि 30 डिग्री है, तो इसका कर देंगे साइन 30 डिग्री और मल्टीप्लाई करेंगे ये जो साइड दिया हुआ है ना ए सी जो कि है 3√2, बस डायरेक्ट इसके साइड 3√2 लिखा, और इसी को डिनोट करने वाले साइड को डिनोट करने वाले ये एंगल 45 डिग्री है, तो डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री हो जाएगा। बस ऐसे ही सीधे काम कर सकते हैं। और आप जान रहे हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 3√2 तो 3√2 है ही, और आप जान रहे हैं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू, ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो ये जो √2 है ये सीधे चला जाएगा न्यूमरेटर में, इससे आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में मीन्स न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, आपको मिल जाएगी 3 इंटू √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, और डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, फाइनल आपको वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी, 3 सेंटीमीटर। तो आपको फाइनल बी सी की लेंथ क्या मिला 3 सेंटीमीटर मिला, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जस्ट क्वेश्चन पढ़ के आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट ओरल। तो मैंने तो काफ़ी एक्सप्लेन किया है आपको समझाने के लिए, लेकिन आप ये ओरल वर्क कर सकते हैं जब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो तो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ जो इससे थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ऐसे ही ईजी टू मॉडरेट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी स्मॉल a इक्वल टू 1 + √3 सेंटीमीटर, स्मॉल b इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड एंगल c इक्वल टू 60 डिग्री, देन द अदर 2 एंगल्स आर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में स्मॉल a 1 + √3 सेंटीमीटर है। स्मॉल a मीन्स वर्टेक्स a के सामने वाली साइड बी सी, ये है 1 + √3 सेंटीमीटर, और स्मॉल b जो कि वर्टेक्स b के सामने वाली साइड ए सी, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और एंगल c मीन्स दी हुई दो साइड के बीच का एंगल, ये एंगल c ये 60 डिग्री दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि बाकी के दो एंगल्स बताइए कि क्या होगा। आपको ये बाकी के दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, आपको दो साइड्स और एक एंगल दिया है और आपको बाकी के दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है यहाँ साइन रूल अप्लाई होना चाहिए। अब यहाँ पे साइन रूल अप्लाई होगा तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे साइन सी अपॉन सी इक्वल टू साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी।
क्लियर है। अब यहाँ आपको जो एंगल सी दिया हुआ है इससे साइन सी तो निकाल लेंगे, लेकिन क्योंकि आपको ये ए बी की लेंथ नहीं दी हुई है तो यहाँ पे स्मॉल सी ये आप नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ साइन सी मीन्स साइन 60 डिग्री तो निकल जाएगा, बट यहाँ स्मॉल सी नहीं निकलेगा। और आपको तो एंगल ए और एंगल बी फाइंड आउट करना है, मीन्स साइन ए और साइन बी तो निकालना ही है। और आपको दिया हुआ है यहाँ पे ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो देखिए आप किसी भी तरीके से ये स्मॉल ए और स्मॉल बी की हेल्प से और ये साइन सी की हेल्प से क्या आप ये दोनों एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्लियर हो रहा है कि जब तक आपको ये स्मॉल सी ये लेंथ ना पता हो तब तक आप न साइन ए निकाल पाएंगे न साइन बी निकाल पाएंगे। तो जब तक आपको ये स्मॉल सी ना पता हो तब तक ना आपको साइन ए पता चलना है ना साइन बी पता चलना है। तो सबसे पहले आपके रिक्वायरमेंट ये है कि आप ये स्मॉल सी इसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपको दिया हुआ है ये साइड BC और साइड AC और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल। और ऐसे में आपको ये एंगल को डिनोट करने वाली साइड यही AB फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल है, आप सभी जानते हैं कि ऐसे में AB को फाइंड आउट करने के लिए आपको साइन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। मीन्स स्मॉल सी स्क्वायर करेंगे, स्मॉल सी स्क्वायर इक्वल होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस सी मीन्स कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो यही कोसाइन रूल अप्लाई करके आप इजीली ये स्मॉल सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप साइन ए साइन बी इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से ओरल वर्क करना पड़ेगा, मीन्स ज़्यादा ही ओरल वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि मैं इसी स्लाइड में हर एक चीज़ आपको वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा सकूँ। क्योंकि जब चीज़ एक ही स्लाइड में दिखती है ना तो क्लैरिटी होती है, दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता है। और रही बात ओरल वर्क तो करनी ही पड़ेगी, आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उतना काम तो करना ही पड़ेगा। तो अब जान रहे हैं आपको दिया है स्मॉल ए के रूप में 1 + √3। तो 1 + √3 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर प्लस 2 × √3 मिलेगा, जो कि 1 + 3 प्लस 2 √3 मीन्स 4 प्लस 2 √3 मिलेगा, 4 प्लस 2 √3 मिलेगा। क्लियर है। अब मैं स्मॉल b स्क्वायर करूँगी, स्मॉल b स्क्वायर मीन्स यही 2 का स्क्वायर जो कि 4 के इक्वल होगा। अब माइनस करना है 2 × a × b cos 60 डिग्री, मतलब cos c मतलब cos 60 डिग्री। आप जान रहे हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो मैं सीधे सीधे क्या करती हूँ, cos 60 डिग्री की जो 1/2 वैल्यू है इससे 2 कट कर देती हूँ, इससे ये 2 को कट कर देती हूँ। तो बचेगा क्या, सिर्फ a × b बचेगा। तो ये माइनस साइन के साथ a × b मीन्स 1 + √3 × 2, जो कि क्या होगा, क्योंकि ये माइनस साइन है ना, तो ये मुझे मिलेगा -2 माइनस 2 √3, ठीक है। तो इससे क्या है कि -2 √3, ये जो -2 √3 है इससे +2 √3 सीधे सीधे कटेगा। और यहाँ पे 4 + 4 4 + 4 8 -2 मीन्स मिल जाएगा आपको 6। तो फाइनल आपको वैल्यू क्या मिली, c स्क्वायर 6 मिली, जिससे कि आपको स्मॉल c की वैल्यू क्या मिलेगी, √6 मिलेगी। तो सीधे सीधे आपको स्मॉल c की वैल्यू √6 मिल गई, तो ये हो गया √6, ठीक। अब यहाँ पे साइन c मीन्स साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और डिनोमिनेटर में आ रहा है √6। और आप जानते हैं √6 अपने आप में क्या है, अपने आप में है √2 × √3। तो जब साइन c जो कि है √3/2, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, किधर लिखे, यहाँ पे
√3/2 जो √3 यहाँ पे डिनोमिनेटर के √3 से कट जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/2 √2, यही मिल जाएगा आपको 1/2 √2। अब जब ये आपको यहाँ पे साइन c/c की वैल्यू 1/2 √2 मिली, तो ऐसे में साइन a/a जिसमें कि स्मॉल a की वैल्यू 1 + √3 दी है, इसको नहीं इस्तेमाल करते, मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि साइन c/c इक्वल करेंगे साइन b/b, जिससे कि साइन c/c तो 1/2 √2 तो मिल ही गया है, तो इससे साइन b/b करेंगे जिसमें कि b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2, तो इस 2 से ये 2, ये b की जो 2 वैल्यू है ये कट जाएगी। फाइनल आपको क्या मिलेगा, साइन b = 1/2। अब बताइए साइन b की कौन सी वैल्यू होगी जो कि 1/2 के इक्वल होगी, तो जाहिर सी बात है साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो ऐसे में आपको ये जो एंगल B मिला है, ये जो एंगल B, ये एंगल मिला है, ये 45 डिग्री मिला है। थोड़ा सा ओरल वर्क किया, आप सबको समझ में आ रहा है। तो जब ये एंगल 45 डिग्री मिला है तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन में है, सीधे सीधे आप फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट लगा सकते हैं। बाकी का एंगल भी आप जान ही रहे हैं, जब ये एंगल 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो ये क्या होगा, ये 75 डिग्री होगा। दैट्स इट, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। किसी को किसी पॉइंट पे डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत ही बेसिक लेवल से सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं आज, और अब मैं एरिया पे बेस्ड क्वेश्चंस को क्लियर करवा करके सीधे मेंस में आए क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी, जो कि 2019 से लेकर के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं वो पेपर वाइज मैं ट्रायंगल के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को पेपर वाइज सॉल्व करवाऊंगी, जो कि स्पीड में होगा। आपके एग्ज़ाम के लिए जो तरीका होता है वो उस तरीके से सारे सॉल्व करूँगी। बेसिक कंसेप्ट तो सब मैंने बता ही दिया है, जितने फॉर्मूलेस में शॉर्ट फार्मूला जो भी अप्लाई होना है वो मैंने आपको ट्रायंगल के सीरीज़ में हर एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। तो बस सीधे सीधे अब एरिया को कवर करने के बाद मैं सीधे ट्रायंगल के सारे क्वेश्चन जो मेंस में आए वो पेपर वाइज सॉल्व करवाऊँ।